आज हम आपको शिक्षण विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। क्वेश्चन शुरू होने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें नई नई जानकारियों से। शिक्षण विधियां। क्वेश्चन नंबर 1, क्षेत्राटन विधि की विशेषता नहीं है। ए, विद्यार्थियों में उत्साह पैदा करना। बी, विद्यार्थियों के ज्ञान में अभिवृद्धि करना। सी, समाज व घर में उत्तम संबंध स्थापित करना। और डी, समय की बचत न होना। इसका सही उत्तर है डी, समय की बचत न होना। निम्न में से कौन सी विधि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयुक्त नहीं की जाती है? ए, परियोजना विधि। बी, समस्या समाधान विधि। सी, पत्राभिनय विधि। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, परियोजना विधि के जन्मदाता हैं। ए, बेलार्ड। बी, विलियम किलपैट्रिक। सी, रिचर्डसन। डी, जॉन डीवी। इसका सही उत्तर है बी, विलियम किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 4, किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि के भेद बताए हैं। ए, सृजनात्मक प्रोजेक्ट। बी, रसास्वादन प्रोजेक्ट। सी, समस्यात्मक प्रोजेक्ट। डी, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, यदि आप कक्षा में दहेज की समस्या पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? ए, पत्राभिनय विधि। बी, प्रयोगशाला विधि। सी, भाषण विधि। डी, अनुसंधान विधि। इसका सही उत्तर है ए, पत्राभिनय विधि। क्वेश्चन नंबर 6, परियोजना पद्धति का आवश्यक पद नहीं है। ए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। बी, कार्यक्रम को क्रियान्वित करना। सी, संपूर्ण कार्य का लेखा लिखना। डी, यथासंभव सहायता करना। इसका सही उत्तर है ए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी पद्धति है जो दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होती है? ए, लिखित विधि। बी, कहानी विधि। सी, नाटक विधि। डी, व्याख्यान विधि। इसका सही उत्तर है डी, व्याख्यान विधि, जो कि दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक रूप से शिक्षण में प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 8, समस्या से जूझना तो जीवन की प्रकृति ही है। छोटे से छोटे प्राणी को भोजन, आवास और सुरक्षा की भौतिक संतुष्टि की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्या समाधान के संबंध में यह कथन है। ए, जॉन ड्यूवी का। बी, सिम्पसन का। सी, प्रोफेसर वॉशिंग का। डी, गेट्स का। इसका सही उत्तर है सी, प्रोफेसर वॉशिंग का। क्वेश्चन नंबर 9, परियोजना विधि के दोष के संबंध में असत्य कथन है। ए, अधिक व्ययपूर्ण। बी, अधिक समय की आवश्यकता। सी, अध्यापक से अत्यधिक आशा। डी, छात्रों में निराशा पैदा करना। इसका सही उत्तर है डी, छात्रों में निराशा पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 10, वह विधि जिसका आधार निरीक्षण की प्रक्रिया है। ए, भ्रमण विधि। बी, अनुसंधान विधि। सी, कार्य गोष्ठी विधि। डी, समस्या समाधान विधि। इसका सही उत्तर है ए, भ्रमण विधि। क्वेश्चन नंबर 11, समस्या समाधान विधि का गुण है। ए, इस विधि से छात्र भावी जीवन की समस्याओं का हल सीखते हैं। बी, इस विधि से छात्रों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। सी, यह विधि छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करती है। डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए, इस विधि से छात्र भावी जीवन की समस्याओं का हल सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वह विधि जो
ज्ञानेंद्रिय से सीखने की विधि है? ए स्रोत संदर्भ विधि, बी कहानी विधि, सी भ्रमण विधि, डी कार्यगोष्ठी विधि। इसका सही उत्तर है सी भ्रमण विधि। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी विधि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयुक्त नहीं की जाती है? ए परियोजना विधि, बी समस्या समाधान विधि, सी पत्राभिनय विधि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, समस्या समाधान विधि में कितने सोपान हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका सही उत्तर है बी 5। समस्या समाधान विधि में 5 सोपान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह है जिसमें ए विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक हों, बी बहुत सरल हो, सी बहुत छुट्टियां हों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक हो, अर्थात छात्र केंद्रित विधि होती है, वो ही सबसे अच्छी शिक्षण विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण पद्धति से अभिप्राय है? ए अध्यापक द्वारा दिया भाषण, बी अध्यापक द्वारा पाठ्य पुस्तक का प्रयोग, सी अध्यापक का व्यक्तिगत तरीका, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, जिस विधि में अध्यापक सक्रिय व बालक निष्क्रिय रहता है? ए अवलोकन विधि, बी कहानी कथन विधि, सी प्रश्नोत्तर विधि, डी नाटकीकरण विधि। इसका सही उत्तर है बी कहानी कथन विधि, जिसमें छात्र निष्क्रिय रहता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयुक्त पद्धति है? ए व्याख्यान, बी कहानी कथन, सी खेलकूद, डी प्रश्नोत्तर। इसका सही उत्तर है सी खेलकूद विधि होती है। ये प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त पद्धति होती है। क्वेश्चन नंबर 19, कहानी कथन विधि से बालकों में विकास होता है? ए विषय का, बी तार्किकता का, सी कल्पना का, डी ज्ञान का। इसका सही उत्तर है सी कल्पना का। कहानी कथन विधि से बालकों में कल्पना शक्ति का विकास है, बहुत ही तीव्र गति से होता है। क्वेश्चन नंबर 20, जिस विधि में कक्षा 2 दलों में विभाजित होकर वार्तालाप में उलझ जाती है? ए व्याख्यान में, बी वाद विवाद में, सी खेल में, डी योजना में। इसका सही उत्तर है बी वाद विवाद में। वाद विवाद में 2 दलों में विभाजित होकर कक्षा है वो एक दूसरे से उलझ जाती है और अपने अपने पक्ष विपक्ष रखती है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी विधि वैज्ञानिक ढंग से हल पर बल देती है? ए पर्यवेक्षित अध्ययन, बी निरीक्षण, सी प्रयोगशाला, डी समस्या समाधान विधि। इसका सही उत्तर है डी समस्या समाधान विधि। क्वेश्चन नंबर 22, मानसिक शक्तियों का विकास करने वाली पद्धति है? ए समस्या समाधान पद्धति, बी अवलोकन पद्धति, सी समाजीकृत अभिव्यक्ति, डी योजना पद्धति। इसका सही उत्तर है ए समस्या समाधान पद्धति। क्वेश्चन नंबर 23, योजना व समस्या समाधान विधि में अंतर है? ए योजना व समस्या के चयन में, बी तथ्यों के संकलन में, सी निष्कर्षों की दृष्टि से, डी उपयोगिता की दृष्टि से। इसका सही उत्तर है सी निष्कर्षों की दृष्टि से योजना और समस्या समाधान विधि भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 24, सामाजिक वाद विवाद कही जाती है? ए व्याख्यान विधि, बी समाजीकृत अभिव्यक्ति, सी वाद विवाद, डी समस्या समाधान।
इसका सही उत्तर है बी समाजीकृत अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 25, इकाई पद्धति के पद नहीं होता है। ए अनुसंधान, बी प्रस्तुतिकरण, सी आत्मसात करना, डी व्याख्यान। इसका सही उत्तर है डी व्याख्यान, इकाई पद्धति का पद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26, छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। ए योजना पद्धति, बी अवलोकन पद्धति, सी नाटकीकरण, डी समस्या समाधान पद्धति। इसका सही उत्तर है डी समस्या समाधान पद्धति है, जो छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा पाठ योजना का सोपान नहीं है। ए प्रस्तुतिकरण, बी स्पष्टीकरण, सी प्रयोग, डी पुनरावृत्ति। इसका सही उत्तर है बी स्पष्टीकरण है, ये पाठ योजना का सोपान नहीं है और बाकी सारे जो हैं ये पाठ योजना के सोपान है। क्वेश्चन नंबर 28, परियोजना विधि के जनक किस देश से संबंधित थे। ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी इंग्लैंड। इसका सही उत्तर है ए परियोजना विधि के जनक है वो अमेरिका से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 29, प्रादेशिक विधि की स्थापना किसके द्वारा की गई। ए हर्बर्टसन, बी मोफात, सी जॉन ड्यूक, डी जॉन ड्यूवी। इसका सही उत्तर है ए हर्बर्टसन। क्वेश्चन नंबर 30, पाठ्यक्रम में शामिल 4H में कौन शामिल नहीं है। ए ऑनेस्ट, बी हेल्थ, सी हेड, डी हैंड। इसका सही उत्तर है ए होनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्यान विधि का लाभ नहीं है। ए यह छात्रों को प्रेरित करती है, बी यह शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के संपर्क को सुविधाजनक बनाती है, सी इसमें समय व शक्ति की बचत होती है, डी इसमें विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का विकास नहीं हो पाता है। इसका सही उत्तर है डी, इससे विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का विकास नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा भाषण विधि का दोष नहीं है। ए यह विद्यार्थियों को निष्क्रिय बनाती है, बी यह स्पष्टीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है, सी यह आत्मश्रम को हतोत्साहित करती है, डी इसमें अनावश्यक बातों का समावेश हो सकता है। इसका सही उत्तर है बी यह स्पष्टीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। क्वेश्चन नंबर 33, किस योजना द्वारा पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा का उपयुक्त ढंग से प्रबंध हो जाता है। ए सम्मेलन योजना, बी विभाजन योजना, सी द्विकाल योजना, डी सामाजिक योजना। इसका सही उत्तर है ए सम्मेलन योजना। क्वेश्चन नंबर 34, औपचारिक वर्ग योजना, अनौपचारिक वर्ग योजना, आत्म निर्देशन वर्ग योजना, सेमिनार वर्ग योजना। उपरोक्त रूपों को समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के लिए किसने बताए हैं। ए मोफात ने, बी मेबेल ने, सी वेस्ले ने, डी बाइनिंग एवं बाइनिंग ने। इसका सही उत्तर है डी बाइनिंग एवं बाइनिंग ने। क्वेश्चन नंबर 35, कहानी विधि के लिए शिक्षक को होना चाहिए। ए अच्छा विद्वान, बी अच्छा व्यक्तित्व, सी अच्छा कहानीकार, डी अच्छा कवि। इसका सही उत्तर है सी अच्छा कहानीकार। क्वेश्चन नंबर 36, सामाजिक ज्ञान शिक्षण के लिए पृथक कक्ष की अवधारणा किस शिक्षण विधि में की गई है। ए प्रोजेक्ट विधि, बी समस्या विधि, सी डाल्टन विधि, डी व्याख्यान विधि। इसका सही उत्तर है सी डाल्टन विधि। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न कक्षाओं में ज्ञानेंद्रियों के शिक्षण हेतु आप कौन सी शिक्षण पद्धति प्रस्तावित करेंगे। ए व्याख्यान पद्धति, बी निरीक्षण पद्धति, सी वाद विवाद पद्धति, डी समस्या विधि। इसका सही उत्तर है बी निरीक्षण पद्धति। क्वेश्चन नंबर 38, सामाजिक ज्ञान शिक्षण कक्ष की सर्वाधिक महत्वपूर्ण
आवश्यकता है? ए फर्नीचर, बी प्रकाश, सी वायु, डी सहायक सामग्री। इसका सही उत्तर है डी सहायक सामग्री। क्वेश्चन नंबर 39, ग्राम पंचायत का चुनाव संगठन एवं कार्यप्रणाली किस शिक्षण विधि द्वारा करवाना चाहेंगे? ए व्याख्यान पद्धति, बी वाद विवाद, सी प्रोजेक्ट, डी समस्या समाधान। इसका सही उत्तर है सी प्रोजेक्ट पद्धति। क्वेश्चन नंबर 40, वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रणाली श्रेष्ठतर है क्योंकि यह सीमित समय में पूर्ण हो जाती है, बी पूरे पाठ्यक्रम में प्रसारित होती है, सी उत्तर देना सरल है, डी जांच कार्य भी सरल होता है। इसका सही उत्तर है यह पूरे पाठ्यक्रम में प्रसारित होती है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे शिक्षण विधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल्द ही द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है जिसमें सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।